सर, एक और खबर जो हमने देखा वीकेंड के दौरान, फ्राइडे के शाम में ही खबर आ गई थी कि नए लेबर कोड से का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसे लागू कर दिया गया है। लेकिन इस लेबर कोड से किन कंपनियों पर सबसे ज़्यादा असर होगा और किन कंपनियों पर आज के सत्र में नज़र रखना चाहिए? देखिए 75 से ज़्यादा लेबर लॉस को उन्होंने कंसोलिडेट करके 4 कोड में किया है और ये हम अगर देखें तो कई सालों के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जबकि प्रेसिडेंशियल अगर हम कह रहे हैं अप्रूवल बहुत पहले आ गया था। तो ये इसमें काफ़ी काम हुआ है बैक एंड में बिफोर ये इम्प्लीमेंट हुआ। सेंटर ने इम्प्लीमेंट किया है इसको। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि लेबर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत इसमें करना पड़ेगा। बट एक तरह से ये बेस बन जाता है सारे देश के लिए, क्योंकि वो मॉडल कोड आ जाता है। इसके नीचे हम नहीं जा सकते। जैसे कि मिनिमम वेज हो गया तो उसका एक मिनिमम वेज का एक बेस बन जाता है। कितने घंटे काम कर सकते हैं, वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी रेगुलेशंस आए हैं, जिसकी तरह उनको काफ़ी वो मिला है और उनको पैरिटी मिली है पे की तरह। बट इन सब का जो है अगर हम देखें तो 3 या 4 जगह पे इसका इम्पैक्ट आता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आता है गिग वर्कर्स के लिए। ये वर्कर्स वो हैं जो कि आपके लिए डिलीवरी करते हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर ऊबर, रैपिडो। इन सब के लिए जो ड्राइवर्स हैं वो सारे गिग वर्कर्स के कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर ये उम्मीद है ये है कि 1 to 2% ऑफ रेवेन्यूज़ प्लेटफॉर्म कंपनीज़ के जो हैं वो इन गिग वर्कर्स पे इनको रखना इन्वेस्ट होगा, या फिर इनको स्पेंड करना पड़ेगा। और कैप है वहाँ पर 5% का। ये देखने लायक होगा कि ये जो 1 to 2% जो है कि एंटायरली पास ऑन होता है कस्टमर्स को कि नहीं। बट आज के डेट में अगर देखें कि अगर नहीं होता है तो इसका इम्पैक्ट एबिटा, एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स में होगा, और उसकी वजह से पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पे भी होगा। तो वो एक नेगेटिव रहेगा प्लेटफॉर्म कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें उम्मीद थी। और जब ये कंपनीज लिस्ट हो रही थी, जैसे जोमेटो या इटर्नल लिस्ट हो रहा था, स्विगी लिस्ट हो रहा था, तो इन सब लोगों ने अपने रिस्क फैक्टर्स में मेंशन किया है कि अगर लेबर कोड आता है तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो किस हद तक होगा अब हर कंपनी को वो बताना पड़ेगा, और ये आने वाले क्वार्टरली उसमें और हमको देखने को मिलेगा कि ये कितना वो पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स को और कितना उनको अपने एंड में लेना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है, जब डायग्नोस्टिक्स कंपनीज या हॉस्पिटल्स के लिए पॉजिटिव है। अब ये हो गया है कि कोई एम्प्लॉय जो 40 के ऊपर है उसका सालाना मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर को कराना ज़रूरी है। तो वो उसके चलते आप देखेंगे कि डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल कंपनी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा उसमें। और ये जो चीज़ है वो टाइड अप होगा इंश्योरेंस के साथ। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब वहाँ पर जो है उनकी इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ेंगी, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है आगे जाके। तो अभी जो है डायग्नोस्टिक और इंश्योरेंस अगर क्लब करके ये कंपनीज हो जाएंगी तो उसका जो इम्पैक्ट है, दोनों डायग्नोस्टिक्स को भी फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम बढ़ते हैं। तो ये दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पॉजिटिव है। तो डायग्नोस्टिक्स में आप देख लीजिए, डॉक्टर लैब्स हो गया, थायरोकेयर हो गया, आपका मेट्रोपोलिस हो गया, ये सारे और काफ़ी सारे रीजनल डायग्नोस्टिक्स भी हैं जो जिनके लिए फ़ायदा रहेगा। और अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज देखेंगे तो आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो आपके स्टार हेल्थ हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, या पीयूसी में जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हो गए, वो सारी चीज़ों इन लोगों को फ़ायदा होगा आगे जाके, क्योंकि प्रीमियम में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, बढ़ेगा प्रीमियम उनके लिए आगे जाके। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये आगे जाके इसको हर कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ सर्विसेज हैं। ऐसी नहीं है कि कंपनी कोई सर्विसेज नहीं दे रही गिग्स वर्कर्स के लिए या बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए, बट ये इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा मिनिमल लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्रोएक्टिवली ये सर्विसेज या ये वेलफेयर स्कीम्स लगा के रखी हुई हैं। तो वो अगर हम उसको फैक्टर इन करें तो इम्पैक्ट ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है काफ़ी कंपनीज में।